ABN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। जिंदगी का एक और दिन और एक नई जिंदगी में आप सब लोगों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिसंबर के महीने में हम बात कर रहे हैं अबाउट पीस ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट टाइम। जब हम अपने जीवन में संघर्ष का सामना करते हैं, ऐसे समय में कैसे हम परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और आज हम जानेंगे कि वाकई जब हम मुश्किल परिस्थितियों के बीच से गुजर रहे होते हैं, उसमें भी हम परमेश्वर की शांति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये थीम ऐसा है रुबेका कि मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, शायद आपने भी किया है, कि जब परेशानियां, डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस आते हैं और खास तौर से जब हमारे कोई लव्ड वन या कोई अजीज हमें छोड़ के चला जाता है, उस वक्त परमेश्वर की शांति को कैसे हम अनुभव करें और हाउ टू एक्सपीरियंस द पीस ऑफ गॉड। दर्शकों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जिंदगी का पहलू है जो हम सब गुजरते हैं। परेशानियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशंस आते हैं, फिर भी परमेश्वर की शांति बनी रहती है उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास लाते हैं। जी, और दोस्तों इसी बात को और बेहतर समझने के लिए आज हम आपको मिलाएंगे आकांक्षा वार्ड से, जिनके जीवन में भी एक ऐसी ही मुश्किल परिस्थिति आई। ऐसे में उनका क्या रिस्पॉन्स रहा और कैसे उन्होंने परमेश्वर की शांति को अपनी उस परिस्थिति में अनुभव किया, आज खुद आकांक्षा हमें बता रही हैं। तो आइए इनकी सच्ची कहानी हम देखें। डॉक्टर के पास पेट दर्द की शिकायत लिए एक कैजुअल विजिट के लिए गई आकांक्षा वार्ड को वो खबर मिली जिसे वो हमेशा से सुनना चाहती थी। डॉक्टर के पास गए दिखाने के लिए कि मैडम हमको पेट में बड़े समय से दर्द है, समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पेन किलर खा लो उसके बाद में भी इसमें आराम नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने मुझसे बोला आप टेस्ट करो। तो मैंने बोला नहीं नहीं मैडम, आप समझ नहीं रहे, मुझे पेट में दर्द है, तो उसके साथ में कंसीव तो मैं कर नहीं सकती हूँ। तो मैडम ने बोला आप टेस्ट करके तो बताओ। मैंने बोला जी ठीक है। हमने टेस्ट किया और रिजल्ट पॉजिटिव था। आकांक्षा खुश थी और उत्सुकता से अपने बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी 6 महीने की हुई, चीजें उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गईं। नॉर्मल सोनोग्राफी स्कैन जो होता है उस तरह का हमने स्कैन कराया। हम सोचते हैं कि जो 10 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर का नॉर्मल रेंज रहती है, वो उस समय में मुझे 40 to 44 सेंटीमीटर तक एफ आई थी, जो आसपास बच्चे के आसपास पानी होता है। तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप एक काम करो, टारगेट सीटी स्कैन कराओ, क्योंकि जब आप टारगेट स्कैन में ये पता चल जाएगा कि पानी तो ज़्यादा है, मगर क्यों ज़्यादा है, हो सकता है कि बच्चे में कोई जन्मजात अनुवांशिक विलक्षण हो। स्कैन कराने के बाद कॉम्प्लिकेशंस होने की पुष्टि भी हो गई। उसमें हमें एक नहीं बहुत सारी बच्चे के अंदर विकृतियां पता चली। सबसे पहले ये थी कि उसके जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स थे वो उसमें वो स्वेलिंग थे, वो स्वेल्ड थे, वो ज़रूरत से ज़्यादा डायलेटेड थे। फिर हमें पता चला कि बच्चे की जो खाने की जो नली होती है तो वो उसमें ब्लॉकेज था, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस था। उसी दौरान हमें पता चला कि इस बच्चे की एक नहीं बल्कि दोनों किडनीज इनलार्ज थी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने आकांक्षा को प्रेगनेंसी खत्म करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अब बच्चा तो खराब है, तो क्या क्या चीज़ की तुम ऑपरेशन कराओगे, क्या क्या चीज़ ठीक कराओगे, तो इससे अच्छा है कि इस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। फिर मैंने बोला नहीं, मैं अबॉर्शन नहीं करवा सकती, मैं ये बच्चे को ख़राब नहीं कर सकती। बड़ी दुआ से मुझे ये बच्चा मिला है और हमारे बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू हत्या न करना। प्रभु पर विश्वास रखते हुए आकांक्षा ने अपनी प्रेगनेंसी जारी रखी और अपनी ड्यू डेट पर उन्हें सी सेक्शन कराना पड़ा। अगर पानी ज़्यादा नहीं होता तो बच्चा नीचे सेट होता है, उसको निकालने में बड़ी आसानी होती, पर पानी ज़्यादा होने की वजह से बच्चा ऊपर तैरता रहा, वो नीचे सेट नहीं हुआ, तो निकालने में उसको काफ़ी देर हो गई और बड़ी मुश्किलों से उसको पेट से बाहर निकाल पाया। उतने देर में तो वो डिस्ट्रेस में चला गया बच्चा। 15 मिनट के बाद में थोड़ी सांस उस बच्चे के अंदर वापस आई और वेंटिलेटर पे बच्चा चला गया। आकांक्षा और उनके परिवार से बच्चे को किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दोबारा सभी टेस्ट करने के लिए कहा गया। जब रिपोर्ट्स आईं तो सभी अचंभित रह गए। मेरा सी सेक्शन हुआ था, मैं यहीं पर थी। मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ दोनों इस बच्चे को लेकर के जबलपुर गए। जबलपुर में हम लोगों ने सारे बच्चे के टेस्ट कराए। तो सबसे पहला जो मिरेकल हमको देखने को मिला वो ये कि उसके ब्रेन के वेंट्रिकल जो
टारगेट स्कैनिंग में बढ़े हुए आ रहे थे, डायलेटेड आ रहे थे, वो एकदम ठीक थे। और जो दोनों किडनीज इनलार्ज आ रही थी वो भी बिल्कुल ठीक हो गई। ये आश्चर्यजनक बात थी। हम लोगों ने परमेश्वर की बड़ी महिमा करी, बड़ी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। एक्सरे होने के बाद में पता चला कि वो जो ब्लॉकेज उस सोनोग्राफी में आ रहा था वो वहाँ पर नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने उस समय भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा था, उस समय भी परमेश्वर पे विश्वास रखा। स्टिचेस हटने के बाद आकांक्षा अपने परिवार के साथ शामिल हो पाई। अपनी सभी कठिनाइयों में आकांक्षा प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कर पाई। 12वें दिन डॉक्टर ने हमें बोला कि आप डिस्चार्ज लेकर के जाओ। तो आज के दिन भी एक वचन है जो बड़ा याद आता है कि जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया उसका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। परमेश्वर उन सारी परिस्थितियों में हमारे साथ खड़े थे। बड़ी हम लोग उस समय में भी रिलैक्स थे। और आज के समय में वो बच्चा 4-4.5 साल का हो चुका है, एकदम स्वस्थ है, उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। आज आकांक्षा अपने कठिन समय के दौरान निरंतर शांति और अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति के लिए उनकी शुक्रगुजार है। आज हम इस बच्चे को जब भी अच्छा देखते हैं या कभी हमें मौका मिला कि इसकी गवाही किसी को बता दें, तो बड़ा हर समय हमारा मन बड़ा आनंदित रहता है। वो समय जब मैं अभी आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो वो चीज़ें फिर से मेरे दिमाग में रिन्यू हो रही हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने बड़ा उपकार किया हम पर, और उसकी महिमा हमेशा हमारे साथ थी, उसकी शांति हमारे साथ थी। तो मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि आपने हमारे जीवन में हैं, थे और आगे भी रहेंगे। आपकी उपस्थिति के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। Akanksha, I don't have words to thank you for your story. God bless you. What a journey of faith. What a powerful story. बिल्कुल दर्शकों, अगर आप भी इस परिस्थिति में हैं जो आकांक्षा जी थी, प्लीज टेक हार्ट और देखिए कि हमारा खुदा कितना महान है और कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा, कि असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। रुबेका, बिल्कुल ऐसे ही दर्शकों, खास तौर से जब कोई डेथ हो जाती है घर में और आपका अजीज लव्ड वन अगर वो गुजर जाते हैं तो बड़ा जबरदस्त दुख होता है। देयर इज ग्रेट पेन, ग्रेट ग्रीफ, और आदमी बिल्कुल डूब जाता है। ऐसी हालत थी। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के 11वें अध्याय में, अगर आप पढ़े उसको, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का बड़ा अच्छा एक दोस्त जिससे वो बहुत प्रेम करते थे, उसका नाम था लाजर। हुआ ये, और लाजर की 2 बहनें मार्था और मरियम, आपने पढ़ा होगा उसके बारे में और आप कहानी भी जानते हैं, पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऐसी हालत में जब उनका भाई गुजर जाता है, कितना मातम हो रहा होगा, इतना पेन, इतना दुख, इतना रोना, और ऐसी कमोशन में, और लोग आ रहे हैं, वो भी अफसोस कर रहे होंगे और मातम कर रहे होंगे, और उस हालत में, उस माहौल में, और वो जो समा बंधा हुआ था ग्रीफ का और दुख का, पीड़ा का, उस वक्त मार्ता इधर से उधर भाग रही है, प्रभु यीशु मसीह को बुलाने की कोशिश कर रही है, इधर उधर जा रहे हैं। इतनी हलचल के बीच में बाइबल बताती है 20वें पद में, मेरी सैट स्टिल, मरियम खामोश बैठी रही, बिल्कुल खामोश, शांत बैठी रही। आसपास सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम, रो रहे हैं और मातम कर रहे हैं। लाजर गुजर गया, उसका भाई गुजर गया। तो मैं पूछना चाहता हूं, मरियम, आप कैसे शांत बैठ सकते हैं? हाउ कैन यू सिट स्टिल? कैसे? दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 4 दिन लेट आए और मरियम को फिर बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने, और वो आई, और आपको पता है बाइबल में क्या लिखा है? वो सीधा उसके कदमों में गिर गई, सीधा उसके कदमों में गिर गई। और एक और जगह हम पढ़ते हैं कि मरियम, प्रभु यीशु मसीह प्रवचन दे रहे थे और मरियम उसके कदमों में बैठी हुई थी। दोस्तों, जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, प्रॉब्लम्स आती है, एडवर्स सिचुएशन आते हैं, सच डिफिकल्टीज में, ऐसी प्रॉब्लम्स में, आपको हम एडवाइस करना चाहते हैं जो मरियम ने किया। आप परमेश्वर के कदमों में बैठिए, सिट स्टिल एट हिज फीट, और परमेश्वर की शांति आपकी रक्षा करेगा, आपको गार्ड करेगा, और उसके पंखों के तले ही हमें शांति मिल सकती है। दोस्तों, कोई इंसान हमें शांति नहीं दे सकता, और सिर्फ परमेश्वर ही हमें शांति दे सकता है। मरियम की तरह आप भी इसके कदमों में आ जाओ, और ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। यशाया 26 का 3,
जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। बहुत ही खूबसूरत वचन है। इंग्लिश में ही हुज माइंड इज स्टेड ऑन द लॉर्ड। अपना मन, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। ऐसी परिस्थितियों में शांत हो जाएं और देखें परमेश्वर की शांति आपके ऊपर ना केवल आपके ऊपर आएगी, आपके परिवार पे आएगी, आपके घर पे आएगी, पर परमेश्वर की शांति आपके दिल में राज करेगी। दोस्तों, आइए उसके पास, विश्वास कीजिए, ट्रस्ट हिम एंड ही विल गिव यू हिज पीस। और प्रार्थना के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने मैसेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन पर। और हमारा नंबर तो आपको याद है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे और साथ ही एक बहुत ही खूबसूरत मराठी गीत हम सुनेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। इन आंखों में कई सपने हैं जिन्हें साकार होना है। इन बिन बोले शब्दों में एक बेहतर भविष्य की पुकार है। त्योहारों के इस मौसम में आप कर सकते हैं कई सपनों को साकार। आपके सहयोग से ले सकती हैं कई जिंदगियां एक नया आकार। इस बार इन दिस फेस्टिव सीजन किसी डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट को दीजिए एक तोहफा जिंदगी भर का। सपोर्ट अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट at www.cbnf.org today. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कैसे अपने जीवन की मुश्किल परिस्थितियों में हम परमेश्वर की जो शांति है उसे हम अनुभव कर सकते हैं। दर्शकों, क्या कोई मुश्किल परेशानी से आप जूझ रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भंवर की ओर जा रहा हूं और भंवर में घुस जाऊंगा और मैं डूब रहा हूं अपनी परेशानी में, इन परिस्थितियों में? तो दर्शकों, ये मौका है कि हम परमेश्वर के पास आए, मरियम की तरह उसके कदमों में आ जाएं और हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस छोटे से जीवन में प्रभु जितनी भी परेशानियां आती हैं, ये धूप, ये छांव, ये प्रॉब्लम्स प्रभु जी, बीमारियां हो, दर्द हो, परेशानियां हो प्रभु जी, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभु जी चैलेंजेस आते हैं जीवन में प्रभु, पर हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दिन बदलते हैं, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं प्रभु जी, पर आप कभी नहीं बदलते प्रभु। यू आर द सेम येस्टरडे, टुडे एंड फॉर एवर। कल, आज और हमेशा आप एक हैं प्रभु। इसलिए हम आपके पास आते हैं प्रभु, अपने सारे दर्शकों को आपके सामने लाते हैं प्रभु जी कि आप उनके मनों में विश्वास दीजिए कि वो भी आपके कदमों में आ जाए और अपनी हर एक परेशानी को आपके कदमों में उंडेल दे प्रभु जी, और आप अपना हाथ उन पे लाएं और हर प्रॉब्लम, हर परिस्थिति, हर चुनौती, हर चैलेंज से, हर डिफिकल्टी से प्रभु आप उनको निकालें। ये हमारी दुआ है, ये हमारी दिल की आरजू है प्रभु कि आप हर परेशानी से उनको निकालें और विश्वास दीजिए प्रभु, उनको विश्वास दीजिए कि आप पर विश्वास लाएं और आपकी शांति उनके जीवन में राज करे। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आपको भी विश्वास करना है और आपको भी प्रार्थना करना है, क्योंकि द प्रेयर ऑफ फेथ इज आंसर्ड बाय गॉड। विश्वास कीजिए, आइए उसके कदमों में। आइए इस समय भी हम विश्वास में बढ़े और देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दर्शकों, लगभग 900 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म से ये भविष्यवाणी हुई थी यशायाह नबी ने, और वो सच हुई जब प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, हम गुनहगारों के लिए, हमारे पापों के लिए। और हमारा जो मेल टूटा हुआ था परमेश्वर से, जो जुदाई आ गई थी, वो बिचवाई बन के आया, ताकि उसके मार खाने से, उस पर ताड़ना आने से और उसको अपनी जान देने से हम परमेश्वर के करीब आ सकें, हमें नजात मिल सके, हम बच जाएं। दोस्तों, हमारे पास कोई अपनी शांति नहीं है, हम अशांत हैं पाप की वजह से। शांति देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। जब हम उसको अपने जीवन में अपनाएंगे और अपना जीवन उसको देंगे, दोस्तों, ये है हमारा प्रभु यीशु मसीह, शांति का सच्चा राजकुमार। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। वो हमें शांति देने के लिए इस दुनिया में आया। और दोस्तों, दिसंबर के इस महीने में हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे शांति के राजकुमार को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, एज यू सेलिब्रेट क्रिसमस विद CBN, आप जाने कि इस महीने हम देश देश के कोने से आपके लिए अलग अलग भाषाओं में बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस के गीत लेकर आए हैं। एंड वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस बाय लिसनिंग टू ऑल दीज ब्यूटीफुल सॉन्ग्स एंड बीइंग ब्लेस्ड बाय दीज सॉन्ग्स। और अब भी समय है कि बहुत ही खूबसूरत मराठी क्रिसमस गीत हम सुनेंगे, शांति असो प्रीतिवरी। और ये गीत हमारे लेकर आई है मेथोडिस्ट मराठी चर्च नागपुर से। सो आइए इस गीत को हम सुने। Wow, what a beautiful song, and so wonderful listening a song in Marathi that praises God, and that is a song of worship and praise. देखो, हर जुबान में परमेश्वर की तारीफ होती है और बड़े अच्छा लगता है जब परमेश्वर की तारीफ हो, उसकी आराधना हो, उसकी स्तुति हो। दोस्तों, मैं जानता हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये स्पेशल गीत। और दोस्तों, आप भी इन गीतों को अपने लव्ड वंस को गिफ्ट कर सकते हैं।
उन्हें ये ऐसे गीत डेडिकेट कर सकते हैं और उनके जो स्पेशल मोमेंट्स हैं उन्हें और भी आप स्पेशल बना सकते हैं। और ऐसा करने के लिए क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। एंड टाइम फॉर अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे कि इस महीने CBN फाउंडेशन क्या पहल कर रहा है हमारे समाज में। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। ये नया साल 2024 आपके लिए है अ ईयर फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, और अपने प्रियजनों को गीत का उपहार देकर इस खुशी को बांट सकते हैं और बना सकते हैं एक साल तक यादगार म्यूजिकल न्यू ईयर। 2024 में मात्र 2024 रुपए पे करिए। ये लिमिटेड पीरियड का स्पेशल ऑफर है। नेशनल टीवी पर 2024 में न्यू ईयर ग्रीटिंग्स के साथ गीत की प्रस्तुति करेंगे और आपके प्रियजनों की फोटो भी टीवी पर डाल सकते हैं। होगा ना शानदार उपहार नए साल के लिए। न्यू ईयर सॉन्ग गिफ्ट करने के लिए 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें। स्टेप 1, www.cbnindia.org पर लॉगिन करें। स्टेप 2, स्पेशल ऑफर्स पर क्लिक करें। और स्टेप 3, क्लिक ऑन गिफ्ट अ सॉन्ग डेडिकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि कैसे अपने जीवन में मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रभु की शांति को हम अनुभव कर सकते हैं। जी, और ये तब संभव है जब हम अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखें। बिल्कुल। और दोस्तों, अब समय है ये देखने का कि इस दिसंबर के महीने में CBN फाउंडेशन अपनी जॉय ऑफ गिविंग थीम को मद्देनजर रखते हुए समाज में क्या नई पहल लाने की कोशिश कर रहा है। तो आइए देखते हैं कि CBN फाउंडेशन क्या क्या कर रहा है, और आपके पास मौका होगा कि आप भी इनके साथ जुड़ सके और इनकी इस सेवा में आप भी हिस्सेदार बन सकें। त्योहारों का मौसम आ गया। आज हम इकोस रेस्टोरेंट के स्टाफ के साथ डिस्कस कर रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर डिफरेंटली एबल पीपल। हम में से कई लोगों के पास डाइवर्स स्किल और जॉब के अनेक अवसर होते हैं जो हमें इस मौसम के उत्सवों में पूरी तरह से भाग लेने का सुझाव देते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा विभाजन है। इस विभाजन के दूसरी तरफ डिफरेंटली एबल लोग और बच्चे हैं इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो फेस करते हैं काफ़ी सिग्निफिकेंट बैरियर्स। उनके पास अक्सर जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसरों और आवश्यक कौशल दोनों का अभाव होता है। इस दिसंबर हम एक डिलाइटफुल ट्विस्ट के साथ जॉय ऑफ गिविंग कैंपेन शुरू कर रहे हैं। हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को ब्रेल बुक्स दे रहे हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। नौकरी ढूंढने के तरीके से नौकरी सुरक्षित बनाने के टिप्स तक हमारे इंटरैक्टिव वर्कशॉप्स सब कुछ कवर कर रहे हैं। हमें चाहिए कि डिफरेंटली एबल्ड बच्चों की मदर्स को ये इत्मीनान और आराम हो कि उनके बच्चे जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और समझ रखते हैं, बिल्कुल जैसे इनकी फैमिलीज इस कॉन्फिडेंस और कंफर्ट के साथ जीती है कि उनके लव्ड वंस एक डिग्निफाइड और सेल्फ सफिशिएंट लाइफ जी रहे हैं। जो
कॉन्सेप्ट डिसाइड किया अपने कैफ़े के लिए, वो मोटिवेशन रखा कि डेफ एंड म्यूट लोगों को हायर करके हम बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर रेस्टोरेंट सर्विस जो है उसको केटर कर सकते हैं। डिफरेंटली एबल्ड पीपल को यहाँ पर काम करते हुए देखकर बहुत मोटिवेटेड फील होता था, क्योंकि हम जब उनको देखते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में जिस चीज़ का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि हमारा बोलना एंड सुनना, ये उस चीज़ में लैक करते हैं, बट उसके बावजूद टैलेंट में कैसे उस चीज़ को कवर करते हैं एंड बिल्कुल फ्लॉलेसली वर्क करते हैं कि कोई कमी है ही नहीं। आपका सपोर्ट इंश्योर करेगा कि हमारी टीम्स रीच मोर वल्नरेबल चिल्ड्रन जिनकी डिज़ायर है टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और जो क्रेव करते हैं इक्वालिटी को, एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ गिविंग बाय मेकिंग ए कंट्रीब्यूशन एट www.cbnf.org today. We wish you a joyous festive season. जी बिल्कुल दोस्तों, अपनी जॉय ऑफ गिविंग कैंपेन में CBN फाउंडेशन बच्चों को ज़िंदगी का ये तोहफा दे रहा है और हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर इन बच्चों को बहुत आशीषित करेगा। और अगर आप भी CBN फाउंडेशन के इन कामों में विश्वास रखते हैं और इनके साथ सहभागिता में जुड़ना चाहते हैं, तो क्यों ना आप इनकी वेबसाइट को विज़िट करें और इनका एड्रेस है www.cbnf.org और यहाँ जाकर आप अपने अनुदान के द्वारा, अपनी सहायता के द्वारा इनकी मदद कर सकते हैं। साथ ही आप इनके साथ वॉलंटियर भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी प्रभु के कदमों को छोड़िएगा ना प्लीज, क्योंकि हर परेशानी, हर डिफिकल्टी, हर तूफान, हर एडवर्स सिचुएशन में परमेश्वर के कदमों में ही आपको शांति मिलेगी। परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप भागे चले जाएं और प्रभु की शरण में बैठ जाएं। और दोस्तों, इसी के साथ इट्स टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले, एज यू सेलिब्रेट क्रिसमस विद CBN, इट्स टाइम टू हियर अ ब्यूटीफुल क्रिसमस सॉन्ग। और आज ओल्डहम मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च की क्वायर हमारे साथ जुड़ रही है और ये हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही वेल नोन क्रिसमस कैरल, हार्क द हेरल्ड एंजल सिंग। दोस्तों, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। परमेश्वर की शांति एंड द पीस ऑफ गॉड बी अपॉन यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।